पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये चार गलतियां, वरना वंश पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव। देवघर के ज्योतिष से जानें, पूर्वजों के पिंडदान, श्रद्धा और तर्पण के लिए पितृपक्ष का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष का दिन का महत्व ज्यादा है। पितृपक्ष में अगर आप विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उनकी आत्मा की शांति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वहीं पितृपक्ष के दिनों कुछ चीजों का वर्जित रहता है जिसे करने से वंश पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं ज्योतिषाचार्य, देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल ने लोकल 18 को बताया कि पितृपक्ष का महीना पूर्वजों के लिए सबसे अहम दिन होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 30 सितंबर को रहा है और समापन 14 अक्टूबर को। पितृपक्ष पूरे 15 दिनों तक चलने वाला है। इन 15 दिनों में देश के कोने कोने से लोग गया पहुंचकर अपने पूर्वज का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान करने से आत्मा सीधे वैकुंठ में वास करते हैं। लेकिन पितृपक्ष के दिनों में कुछ चीज करने का मनाही होता है। पितृपक्ष के दिनों में ना करें ये कार्य। एक, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित रहता है। जैसे पक्षी को परेशान करना। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक पक्षियों को ना मारे और ना ही सताएं। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। 3, पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि। ये सब नहीं खाएं, यह अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दिनों में पूरे 15 दिनों तक घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि, क्योंकि पितृपक्ष में शोकाकुल का माहौल रहता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं रहता।